वाला माना जा रहा है वो आपका कानून व्यवस्था क्या संभालने का काम करेगा। जहां पर कि 12 महीने के अंदर 4700 हत्याएं रिकॉर्ड कर दी गई हो, वो रिकॉर्ड FIR दर्ज हुई हो, 4700 हत्याएं एक साल में, 5 साल में किस आंकड़े में पर पहुंचेंगे ये आप सोच सकते हैं। और वो भी कब, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं अपने भाषणों में अपने लोगों से कि भाई थोड़ा सब्र करो, अभी खुल के सामने मत करो, जब लोकसभा का चुनाव हो जाए उसके बाद तुम्हें आजादी है, जितना लूट खसोट करना हो, डकैती डालना हो, हत्या करना हो, उसके बाद करो। अगर ये जो दब के काम कर रहे हैं ये दबा हुआ काम है, तो जब ये खुल के करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का हाल होगा। आज 4500 बलात्कार के केसेस रजिस्टर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ब्राह्मण समाज के इकट्ठा होते देख करके ब्राह्मणों की बात करने लगे, भूल गए कि किस तरीके से नीरज मिश्रा कन्नौज का जो नौजवान व्यक्ति था उसका सर कटवाने का काम इन लोगों ने किया था। किस तरीके से खुलेआम इन्होंने गोंडा में ब्राह्मण समाज के डॉक्टर के यहाँ 3 महीने पहले धावा बोल करके उसका क्लिनिक तहस नहस करके उसको बेघर करने का काम किया। किस तरह से मैनपुरी में 3 ब्राह्मण समाज के नौजवान लोगों को खड़ा करके गोली से उड़ाने का काम किया, और किस तरीके से इटावा में जहां पर मुख्यमंत्री खुद रहते हैं पूरे गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों को 2 महीने पहले निकाल करके निर्वस्त्र करके उनको जूते की माला पहना करके मुंह काला करके और पूरे गांव में घुमाने का काम किया, महिलाओं को भी छोड़ने का काम नहीं किया। ये वो पार्टी है जो ब्राह्मणों का भी नाम लेने लगी है। ये नाम ले रहे हैं, समझते हैं कि ब्राह्मण समाज शायद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर देगा। बुद्धिजीवी कहलाता है लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, और हो सकता है इसमें कुछ सत्यता भी हो, वरना इस तरह की पार्टियां, समाजवादी की पार्टियां ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। जो कि ब्राह्मण समाज के लोगों को दलित समाज की तरह अपना पहला और आखिरी दुश्मन मानते हो, उनके साथ ब्राह्मण समाज के लोग कभी भी नहीं खड़े हो सकते। रायन मालवी जी ने अगर 15 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, उन्होंने बड़े बड़े ओहदे दिए, समाजवादी पार्टी की तरह नहीं, जहां पर कि उन्होंने बेचारों की तरह ओहदे दे करके ब्राह्मण समाज के 2-4 लोगों को मंत्री बनाने का काम किया है। ये वो समाजवादी पार्टी है, और इसलिए आपको, अगर आपने ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपनी बुद्धि को कहीं गिरवी रख दिया है या उसको जंग लगने के लिए छोड़ दिया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दोबारा से अपनी इस बुद्धि को वापस अपने लिए इस्तेमाल करने का काम करिए। अगर गिरवी रख दिया है तो उसको वापस लेकर के आइए, जंग लगा दिया है तो उसको साफ करिए, और साफ करके इस्तेमाल करके ऐसी पार्टियों को उनकी सही जगह दिखाने का काम करिए। और बलिया तो वो स्थान है जहां पर मंगल पांडे ऐसे लोग, चित्तू पांडे ऐसे लोग जहां पर जन्मे हो, वहां पर अफसोस होता है जब हम लोग गिनती सुनते हैं। और जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी मंच पर बैठ करके माननीय श्री गणेश शंकर पांडे जी से और विनय तिवारी जी से, तो ये बलिया में जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है सिर्फ एक बार ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके पहुंचा है। तो इस मौके को अपनी बार के आपको गंवाना नहीं चाहिए। एक बार आप गंवा चुके हैं, आपके बीच में विनय तिवारी जी आए थे, आपने गंवाने का काम किया, लेकिन आज आपके अपने चहेते, आपके अपने बेटे श्री वीरेंद्र पाठक जी आपके बीच में हैं। अपनी बार ये गलती मत दोहराइएगा, इस मौके को मत जाने दीजिएगा, और बलिया से अपनी बार आप ब्राह्मण समाज के हमारे इस छोटे भाई को संसद में भेजने का काम जरूर करिएगा। इन बातों को कहते हुए मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि अपनी बार आप जहां समाजवादी पार्टी के या अन्य पार्टियों के बहकावे में मत आइएगा, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ब्राह्मण समाज
दिखाते हुए श्री वीरेंद्र पाठक को और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, बहन मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप इनको अब की बार संसद में इतने भारी मतों से जिता करके भेजिएगा कि इनके जो विरोधी लोग हैं उनकी जमानत जब्त करा करके इनको संसद में भेजने का काम करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।